ही घंटों के अंतराल में ईरान ने अमेरिका के 2 ठिकानों पर निशाना बनाया है। पहले रियाद में, फिर यूएस एम्बेसी पर हमला किया और फिर कुछ घंटों के बाद बहरीन में यूएस एयरबेस पर अटैक किया। हमलों के बीच ट्रंप का बयान भी सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि ईरान को जल्द ही इसका जवाब मिलेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद वाला हमला 3 मार्च की सुबह हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन हमले किए गए। किसी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है। ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किया गया था। अमेरिकी दूतावास में जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें दिखाई दी थी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही हमलों का जवाब दिया जाएगा। हम उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें जबरदस्त क्षति पहुंचा रहे हैं। रियाद के बाद खबर आई है कि बहरीन में भी हमला हुआ है। बीबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में यूएस एयरबेस के मुख्यालय पर ईरानी हमला किया गया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने कुछ फुटेज जारी किए जिसमें कई सारे रॉकेट हमला करते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरानी हमले में पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और टैंक में भी विस्फोट हुआ है। आपको बताते चले कि अमेरिका ने अभी तक इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। CNN को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं पता था कि युद्ध कितना लंबा खास चल सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमें उन्हें बुरी तरह हरा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और हम सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा युद्ध चले। मैंने हमेशा सोचा था कि ये 4 हफ्तों तक चलेगा और हम तय समय से जो थोड़ा आगे चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और इजराइल में मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की भी मौत हो गई है। अमेरिका हमलों पर बात करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी को खुफिया जानकारी मिल रही है। इजराइल ईरान पर सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। इससे यह साफ था कि जवाब में ईरान भी रिएक्शन देखेगा और अमेरिकी सेना पर हमला करेगा। इसलिए अमेरिका सेना ने खतरे को टालने और अपनी सेना की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर मार्को रूबियो को कहना है कि वह युद्ध नहीं चाहते थे, उन्हें सिर्फ अमेरिका की रक्षा के लिए ईरान पर हमला किया है। रूबियो के बयान के बाद ईरान ने विदेश मंत्री अब्बास अराची का बयान भी सामने आया है। उन्होंने लिखा है रूबियो की वही बात स्पीकर की जो हमें सब जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में अपनी मर्जी से युद्ध छेड़ा है। ईरान की ओर से तथाकथित खतरा नहीं था। अमेरिका और ईरान दोनों को खून बहाने की जिम्मेदारी इजराइल समर्थक लोगों की है। जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका इजराइल हमलों में खामनेई, उनकी पत्नी, बेटी और दामाद और उनकी पोती की एक साथ मौत हो गई। अब बदला लेने के लिए ईरान अरबों देशों, इजराइल और यूएस एम्बेसी पर अटैक कर रहा है।